नमस्कार। आज हम लोग दो महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज हम लोग इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम, लोकल टाइम और दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि क्यों भारत के स्टैंडर्ड टाइम को 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर से ही मेजर किया जाता है। इसके पीछे कारण क्या है, इन दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। यह बहुत ही अच्छा वीडियो है, इसे पूरा वीडियो आप लोग देखिए। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह यह है कि पहला बात कि भारत में ही, अपने देश में ही ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक 2 घंटे का अंतर होता है लोकल टाइम में। यानी अगर मैं आप लोगों को इस मानचित्र में दिखाऊं तो यहाँ पर ये सबसे पूरब में ईस्ट में, इधर ईस्ट होगा, इधर मैं इसको मेंशन कर दे रहा हूँ, इधर ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। तो पूरब में अगर सूर्योदय होता है, मान लीजिए कि 6 बजे अगर पूरब में सूर्योदय होता है, भारत के सबसे पूर्वी हिस्से में जो गांव है कीबिथू एक गांव है, वहां पर अगर सुबह में 6 बजे सूर्य दिखता है तो गुजरात के गुहार मोती गांव में वही सूर्योदय 8 बजे होगा। यानी कि अपने ही देश में समय का कितना अंतर है, इसको कहते हैं लोकल टाइम, ठीक। यहां पर आप बात को समझिए, ये जो देशांतर रेखा है ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर की रेखा है। यहां इस रेखा पर जब सूर्योदय दिखाई पड़ेगा तो धीरे धीरे समय जो है वह पीछे की तरफ, यानी कि यहां पर 8 बजे दिखाई देगा। लेकिन हमारे भारतीय सिस्टम को चलाने के लिए, प्रशासनिक सेवाओं को या समय में कोई अंतर न हो, इसके लिए ऑल इंडिया का टाइम एक किया गया। वह इसलिए किया गया कि अगर यहाँ पर 6 बजे सूर्योदय होता है तो गुजरात के गुहार मोती में भी 6 बजेगा, भले सूर्य 8 बजे दिखाई पड़े, लेकिन 6 यहाँ की घड़ी में पड़ेगा, 6 जम्मू एंड कश्मीर की भी घड़ी में बजेगा, 6 केरला की भी घड़ी में पड़ेगा, तमिलनाडु की भी घड़ी में 6 बजेगा। समय सबका स्टैंडर्ड टाइम एक होगा, लेकिन लोकल टाइम में क्या होगा, अंतर होगा। अब एक चीज को समझिए, यहां पर ये सबसे पूरब में 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड देशांतर, और भारत के सबसे पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड। ये दो, अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि इन देशांतर रेखाओं को मैंने टेढ़ा क्यों खींचा है, ये देखने में टेढ़ी लग रही है, नीचे की तरफ चौड़ा और ऊपर की तरफ पतला। इसलिए कि ये ऊपर पोल पर जाकर के क्या होती है, ये सभी देशांतर रेखाएं आपस में मिल जाती हैं। और यहां पर अगर हम लोग नीचे आएंगे तो ये 0 डिग्री पर, सपोज कीजिए कि अगर यहां पर मैंने इस तरीके से 0 डिग्री माना, तो ये 0 डिग्री पर जब आएंगी तो इनके आपस की जो दूरी है वह सेम हो जाएगी, यानी कि 1111 किलोमीटर। ये यहां पर इसकी, फिर ये साउथ में जाते समय ये धीरे धीरे आपस में जाकर के साउथ पोल पर मिल जाती है। तो ये रहा आपका। अब देखिए, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि भारत में लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम के बीच में, इसको दूर करने के लिए हम लोगों ने 82 डिग्री 30 मिनट इस देशांतर को क्या माना, अपना मानक माना। इसी से हमारा मानक समय स्टैंडर्ड टाइम मेंटेन होता है। अब ये होता क्यों है, क्यों हम लोग 82 30 डिग्री ईस्ट को ही माने, हम लोग 90 डिग्री क्यों नहीं माने, हम लोग उससे
कम क्यों नहीं माने, हम लोग 70 डिग्री क्यों नहीं माने? तो इसका एक मेजरमेंट होता है। मेजरमेंट हम बहुत आसान है, मैं समझा दे रहा हूं इस चीज को, कि दोनों देशांतर को जोड़ देंगे। जो सबसे पूरब में और सबसे पश्चिम में है, वो दोनों देशांतर को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, तो लगभग आ जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट, माने बीच का। अर्थात अगर ये इलाहाबाद है, इलाहाबाद में एक नैनी जगह है, वहीं पर ये लाइन खींची हुई है और ये भारत के 5 राज्यों से होकर के जाती है। आपने तो ये 23 डिग्री कर्क रेखा के बारे में जाना कि कितने स्टेट से होकर के गुजरती है, लेकिन इस लाइन को आप लोग जान लीजिए कि जो हमारी स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, यानी जो देशांतर है 82 डिग्री 30 मिनट, वह 5 राज्यों को होकर के गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 5 राज्यों को होकर के ये गुजरती है रेखा। और इस चीज को यहां पर समझने की जरूरत है कि इलाहाबाद में अगर 12 बजता है, अगर 12 नून बजता है, तो पूरे देश में क्या होगा, सबके घड़ी में 12 बजेंगे। लेकिन लोकल टाइम में क्या होगा, अंतर होगा। जरूरी नहीं है, यहां पर अगर सूर्य की किरणें सीधे चमक रही हैं तो यहां पर 12 बजेगा, और सारे घड़ियों में, भारत के सारे घड़ियों में क्या होगा, 12 ही बजेगा। लेकिन सूर्य अगर यहां पर सीधे चमक रहा है तो 12 यहां बजेगा लोकल टाइम में, लेकिन पूरे भारत में 12 नहीं बजेगा। इस तरीके से आप एक चीज को और यहां पर समझ सकते हैं कि यहां पर जो मैंने देशांतर लिखा वो 68 डिग्री 7 मिनट, और यहां पर देशांतर लिखा 97 डिग्री 25 मिनट। तो आप इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए, यह समझिए इस चीज को कि 0 डिग्री इधर है ग्रीनविच से, और ग्रीनविच से हमारा समय जो है वो कितना है, 5.5 घंटा आगे है। यानी हमारे यहाँ सूर्योदय पहले होगा, तब जाकर के ग्रीनविच में होगा। अर्थात ग्रीनविच से जितना हम पूरब की तरफ जाएंगे, समय में क्या होगा, प्लस यानी कि बढ़ोतरी होगी, और 0 डिग्री ग्रीनविच से अगर हम पश्चिम जाएंगे तो माइनस होगा। यहां पर आप एक चीज समझिए और, कि ये जो स्टैंडर्ड आपका टाइम है, यानी कि IST, किसी भी देश का, सब देश का अपना अपना एक स्टैंडर्ड टाइम होता है। तो किसी किसी देश में तो ऐसा है कि 8 स्टैंडर्ड टाइम है, रसिया में तो 8 है, क्योंकि वो इतना बड़ा है कि वहां पर, हमारे यहाँ तो 2 घंटा है ना, वहां पर हो सकता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त में 2 दिन का अंतर आता हो। तो वहां पर अलग अलग टाइम जोन बनाया गया और वहां की घड़ियां अपने अपने हिसाब से चलती हैं। अब एक चीज सुनिए, ये क्यों इसी को माना जाता है, तो इसको मैंने एक चीज यहां पर बताया आपको, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। लेकिन 7.5 डिग्री 30 मिनट, ये मान करके चलिए कि इसी देशांतर को गुणांक मान करके, और ये स्टैंडर्ड जो है लॉन्गिट्यूड आपका तय किया जाता है। अब देखिए 7.5 डिग्री मतलब कितना हो गया, 30 मिनट। अगर 7.5 जोड़ दिया जाए तो 14 1 15, तो 15 डिग्री पर कितना होता है, 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर आता है, यानी कि 4 मिनट का अंतर आता है 1 डिग्री पर, इसलिए 15 डिग्री पर आ जाएगा आपका 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि हमारे भारत का स्टैंडर्ड टाइम कैसे होता है, लोकल टाइम में क्या अंतर होता है, स्टैंडर्ड टाइम कैसा होता है, और इसको कितने डिग्री अक्षांश पर इसको मानक माना गया है। तो ये काफ़ी एक सुलझा हुआ, एक बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको समझाने का प्रयास किया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।